3, 2, 1. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल PS ब्लॉग शिल्पी। तो फ्रेंड्स, आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। और गुड मॉर्निंग। और सबसे पहले तो ये है कि ये मॉर्निंग का ब्लॉग नहीं है आज का। मैं आप लोगों को आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये जो आप ब्लॉग देख रहे हैं ना, तो ये ब्लॉग 2 से 3 दिन का 4 दिन का मिक्स है। क्योंकि मैं फुल ब्लॉग एडिट ही नहीं कर पाई, शॉर्ट ही मैंने एडिट किए। आप लोग चाहें तो मेरे चैनल में जाके इसी में जाके देख सकते हैं शॉर्ट्स में। और क्या है कि जैसे अगर बड़े बड़े ब्लॉग को एडिट करने में लगता है टाइम, और ये भी रहता है कि चलो कौन करे एडिट, और कहीं ना कहीं ये हो जाता है बड़े ब्लॉग में करो मेहनत और व्यू बिल्कुल नहीं आते, तो इसलिए दुख होता है। और इससे अच्छा तो ये है कि मिनी शॉर्ट या मिनी ब्लॉग डाल दो तो कम से कम उनमें 150 व्यू तो आ ही जाते हैं। तो चलिए इतनी ऑडियंस ही बहुत है। 2-4 शॉर्ट मिनी ब्लॉग जो मैंने इसी के पार्ट हैं तो पोस्ट किए हुए हैं, यदि आप चाहें तो देख सकते हैं। और चलिए, तो सबसे पहले ये देख रहे हैं ना आप लोग, तो आज के ब्लॉग में आप देखने वाले हैं कि जैसे मैं वहाँ से मायके से आई तो वहाँ से मैंने क्या क्या किया। और सबसे पहले तो ये था सूट। इस सूट का जो था तो कि उसमें उसके जो सितारे थे, तो वो सितारे नहीं, कांच के शीशे थे, तो वो मैंने उसको दोबारा लगा दिए क्योंकि वो इतनी जल्दी गिर जाएंगे। हाल ही में लिया था कुछ ही समय पहले, और फिर इतनी जल्दी गिर जाएंगे तो उसकी शाइनिंग चली जाएगी, इस वजह से मैंने वो किया। फिर इसके बाद मैं अपनी डीएड के, जैसे मैंने बताया, 16 फाइलें मिली हुई थी। तो अब डीएड का छोटी छोटी फाइलें हैं, बहुत ज़्यादा भी नहीं है, 15-20 पेज आपको मतलब एक फ़ाइल में लिखना है। सीधी सी बात है, 15 नहीं तो हाँ इतनी, इससे कम नहीं, क्योंकि क्वेश्चन बड़े हैं थोड़ा सा। तो ये आप आपकी इच्छा अनुसार आप जितना लिखना चाहें, मैं तो लिख ही रही हूँ। मतलब मेरा ये है कि कम से कम 10 पेज 12 पेज, इससे कम नहीं हो पाते हैं। और चलिए, और जैसे मैं आप लोगों को कई बार बता चुकी कि आप लोगों को मैंने BSc कर रखा है, MSc कर रखा है, प्लस बीएड कर रखा है, और CPCT PGDCA मुझे लगता है। और अब इस बीएड, इसके बाद अब ये कमी रह गई थी डीएड की। तो इन्होंने बोला कि अब डीएड की क्यों कमी रह जाए, इसको भी कर लो, अगर मौका मिलेगा भविष्य में तो अच्छी बात है। और जैसे आप लोग जानते हैं वैकेंसी का तो अभी अता पता नहीं है। तो चलिए जो भी है, अब देखते हैं 26 तक आती है कि 25 तक आती है। हमारा तो ये है कि चलो ये समय निकल ही रहा था, तो ये था कि चलो इसको डीएड भी कर लिया जाए, शायद लक बाई चांस मौका मिल गया। और जैसे आप लोग जानते हैं मैं अभी कुछ कर ही नहीं रही फ़िलहाल में, तो बस ये था कि चलो ये तो हो ही जाएगा। तो चलिए स्टार्ट कर दिया है जर्नी में। जो भी जैसे जैसे इसकी प्रोसेस होगी सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करती रहूँगी। और फिर जैसे मैं वहाँ से आ गई तो मैंने, इन्होंने एक फ़ाइल इन्होंने खुद कंप्लीट कर दी थी, और एक फ़ाइल नहीं, वो जहाँ लेसन प्लान का नहीं था, वो इंटर्नशिप वाला था। तो इंटर्नशिप वाला इनने पूरा फ़ाइल कंप्लीट कर दी थी, अच्छी मतलब जो भी बनती हैं। और अब ये थी कि ये यूनिट वाला है, प्रयोगात्मक है, शास्त्रीय है, तो इस वजह से ये मुझे ही करना था आने के बाद। तो मैंने अपने स्टार्ट कर दिया है। और पिछले कई बार ब्लॉग में मैंने शेयर भी किया है। यदि आप मेरी ब्लॉग में नए हैं तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप लोग वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। और भी क्या बेहतर कर सकती हूँ बता सकते हैं कमेंट पे। वैसे तो मैं अपनी मेमोरीज़ के वजह से अपना ब्लॉग एडिट करती हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ कि व्यू आते ही नहीं हैं और मेहनत वेस्ट जाती है। तो इस वजह से अब मैं खुद देखना बंद कर देती हूँ। बस ये है कि चलो मेमोरी रिकॉर्ड हो जाए रिव्यू के चक्कर में, बस यही है। और चलिए, तो अब तो भैया मैं वहाँ थी ना, मैं आप लोगों को एक सीक्रेट बात बताऊँ। तो क्या है कि जब मैं अपने मायके में थी ना, तो ये था कि ये कहते थे मैंने इतनी सफाई की, आज तुमसे भी ज़्यादा सफाई की है। इनके स्टाफ को आना था, उन्हें वो कहते नहीं पार्टी देना छोटी मोटी, इस तरीके से हमने सोचा कि चलो कोई है भी नहीं तो मैं अपने हिसाब से अच्छी सी पार्टी दे लेंगे। और बढ़िया, तो बस इसी वजह से उन्होंने खूब अच्छे से अपना पूरी कमरे की पुताई कर ली, और बढ़िया सफाई वफाई जो भी बनता है सब कर लिया। और बस ये था कि जो मेरा सामान था, तो बस उसमें क्या था, सीधा एक दुपट्टा लिया, उसको ढक दिया, और जितने आसपास सामने कपड़े टंगे हुए थे अभी के प्रीति के, तो वो सारे कपड़े उठा के एक कैरी बैग में रख दिए, और बस। और कह रहे थे देखो ये बैग, ये जो थैला आप देख पा रहे हो ना, कैरी बैग, ये इतना बड़ा कैरी बैग मेरी पूजा की अलमारी में रखा था, पूजा की अलमारी गायब, ये था
सब इकट्ठा कर दिया था। और यानी कि ये था कि मेरी जो 3 अलमारी थी पूरी बुक सी हो गई थी, और ये अलमारी में ये बना रहा होगा कहीं, तो मैंने अपना सब दोबारा आके सही कर रही हूँ, क्योंकि अब इनके हिसाब से मेरा हिसाब थोड़ी चलेगा, मुझे रहना है तो बस ये रहता है। तो बस मैंने भी अपना स्टार्ट कर दिया। मैं ये कह रहे थे कि तुम्हारे, फिर हमने कहा ऐसी सफाई की जाती है? बोला जी तुमसे अच्छी सफाई करते, तुमसे अच्छी सफाई की है। मैंने कहा ठीक है, इनका अच्छा क्लीनिंग किया है। और फिर हम देखा तो जहाँ तहाँ बस अलमारी में ये था कि सामने से कुछ ना दिखे। जैसे अपन लोग सोचते हैं ना, सामने से जल्दीबाजी हो तो कबाड़ इकट्ठा ढक के रख देते हैं, तो बस वही कंडीशन थी। इन्होंने पूरा क्लोज करके रख दिया था। तो मैंने सबसे पहले अपने जो मेरे कपड़े थे उन्हें सिस्टमेटिक तरीके से रखे। ठंडियों के, विंटर्स के जो कपड़े थे तो वो सारे अच्छे से रख दिए, हाँ, जिसका जो सेट था। और जो मेरी साड़ियाँ थी तो उसके ब्लाउज जैसे कभी कभार धुला तो ये हो जाता कि कहीं कुछ सिलवाने के चक्कर में ले गए। तो ये था कि 1-2 ब्लाउज ऐसे अलग से डले थे, तो वो भी सारे कैरी बैग में अलग से साड़ी रख दी। और ये था कि मैंने अपनी पूरा अलमारी अच्छे से सेटअप कर लिया। ये है कि अब ज़्यादा दिन तक मैं कुछ ना भी देखूं तो ये है बना रहेगा अच्छे से। तो ये चीज़ें हैं, मैंने सारे पूरा सामान पैक करके रख दिया है, विंटर्स का भी। और अपना तो कर ही दिया, इन्होंने अपने कपड़े तो समेट के रख ही दिए थे, और जो रह गए थे तो मेरे आने के बाद इन्होंने पूरा और अच्छे से समेट के रख दिए। इससे पहले मैंने प्रीति के जो कपड़े थे तो उसके, प्रीति का भी उन्होंने उठा के रख दिए थे। ये था कि पूरा कमरा सामने से ये लगेगा बिल्कुल क्लीन है, क्योंकि पुताई करना तो सीधी बात है, सारे कपड़े उन्होंने हटाना ही था तो उन्हें हटा दिए। और भी जो सामान था, जो एक्स्ट्रा सामान था, तो वो बढ़ोतरी थी वो भी उन्होंने छटनी करके अलग रख दी। बाथरूम का सामान था वो भी काफ़ी सारी चीज़ें उन्होंने छटनी करके अलग रख दी, इधर उधर रख दिया। और मैं क्या ही बताऊँ, इन्होंने ब्रश का जो लैट्रिन का ब्रश है वो अपना वहाँ जहाँ प्रेस करते हैं वहाँ रख दिया। बोलते कौन डेली यूज करते। अब आप ही बताइए, ऐसा होता है क्या कि जहाँ जो ब्रश यूज करते हैं साफ़ करने के लिए, जहाँ तहाँ सबको अपनी जो इन्होंने अपने हिसाब से जमाया था, और जैसे ही मैं आ गई तो मैंने अपने हिसाब से जमाया सारा सामान। हालांकि इनकी बुकों को मैं नहीं छूती हूँ, क्योंकि इनकी बुक यदि छू ले तो कहीं तुमने इधर कर दिया उधर कर दिया। इससे अच्छा ये है कि अपना जो इनकी चीज़ें हैं या इनका जो सेटअप है वो मत मैं छूती ही नहीं। कोशिश करती हूँ कि जहाँ के तहाँ यदि क्लीन करना होता है तो वो सीधा सीधा मैं सिर्फ क्लीन कर देती हूँ, डस्ट उसका अलग करती हूँ, इसके बाद और कुछ नहीं करती। और कपड़ों की बात रही तो कपड़े तो आप लोग जानते ही, कपड़े तो ऐसा कि जो उन्हें पहन जाना होता है 1-2 दिन पहले ही उनका वैसे ही साफ करती रहती हूँ। तो मेरी ये सोच के चलिए, तो ये अलमारी को पूरा सेटअप करने में प्रीति के कपड़े थे, अभी के कपड़े थे। अभी कपड़े तो मैंने नहीं छुए, वो सब इन्होंने अलग थैले में रख दिए थे, कैरी बैग में पूरा अच्छे से समेट के रख दिए थे। मैंने अपने कपड़े अच्छे से जमाए, पूरा रख दिया। अब ये है कि ज़्यादा लंबे टाइम तक भी यदि मैं ना छूऊँ ना तो भी चल जाएगा। और बढ़िया, अब ये विंटर्स के कपड़े पूरे समेट के रख दिए गए हैं, आप लोग देख पा रहे होंगे। और बाकी का और जो सामान है, अब आता है सामान, बात आती है पूजा की अलमारी की। तो उसका भी ये था कि पूरा कबाड़ बन गया था, तो उसको भी सही किया। और ये हमारे मेकअप का और दुनिया का ये सारा सामान, जैसे आप लोग जानते हैं जैसे लड़कियां रहती हैं तो उनका सामान कुछ लड़कों से कहीं ज़्यादा रहता है। और फाइनली पानी कर लिया जाए, ओके, नहीं खा लिया जाए। अब बताइए सफाई ये ज़्यादा बेटर है कि वो ज़्यादा? लोग जो ये बिस्तर देख रहे हैं ना, यहाँ चित्रा बैठ जाती है, तो इस वजह से थोड़ा सा अव्यवस्थित हो गया है। अब फिर आया 2:30 बज गया, तब फिर मैंने किया लंच। और चलिए, अब ये है शाम का। अब ये था कि वाटरमेलन रखा था, तो फिर मैंने सोचा कि पहले मैं ही खा लूँ। कम से कम ये सोच के चलिए, तो जब मैं आ जाती हूँ तो सामान कुछ खाने पीने वाली चीज़ें रहती है तो वो रखी रह जाती हैं। और फिर एकदम से रहेगा कि चलो खाना है। तो 2-4 दिन तक तो रखा ही रहा। आज ये लेके आए थे, फिर हमने सोचा चलो खाया जाएगा। तो बस ये है, जैसे अभी प्रीति रहती है तो पर एक ही दिन में ये रहता है कि चलो इसको खाना ही है। लेकिन मैं जब अकेले रहती हूँ तो फिर ये रहता
कि चलो खा लिया जाएगा, बाद में खा लिया जाएगा, बाद में खा लिया जाएगा। तो ये चीज़ें हो जाती हैं। तो बस ऐसा ही रहता मेरे साथ। और गुड मॉर्निंग, ये नेक्स्ट डे का ब्लॉग है। और मैं आई छत में, मैंने कहा चलो थोड़ा बहुत धूप वूप लिया जाए। और वैसे भी अंदर ही रही हूँ काफ़ी दिनों से, हालांकि वहाँ तो बहुत ज़्यादा खुला है मेरे मायके में, एकदम खुला, एकदम खूब मैदान है हर चीज़ का। यहाँ भी ठीक है वैसे, कमरे में न रह के छत में आ जाओ तो मैदान ही मैदान है बढ़िया। यहाँ कोई रहता भी नहीं है, तो ये है चाहे जैसे घूमो, चाहे बढ़िया जैसे अपना लिखो, जो कुछ करना है करते रहो। तो ये चीज़ें हो जाती हैं। तो बस मैं फिर आ गई सोने के बाद नेक्स्ट डे का। तो फिर ये देखो मेरे बाल कितने ज़्यादा बिधे हुए हैं। क्या मैं अपने बाल ज़्यादातर क्या करती हूँ, बांधती नहीं हूँ चोटी कम करती हूँ, क्योंकि चोटी करने से हालांकि ये है कि दोबारा गुंजाइश नहीं रहती, एक उनका ये रहता है, ज़्यादा उलझते नहीं हैं। लेकिन क्या है, मैं जैसे चोटी कर लूँ तो भी बाल अलग ही से हो जाते हैं, अजीब से। इस वजह से मेरा ये रहता है कि चोटी कम ही करती हूँ। और छत में आने के बाद थोड़ा बहुत बॉडी स्ट्रेच की, और इसके बाद फिर ये था कि चलो अब लिखा जाए। अब थोड़ी ये हो जाता है जैसे सो के जगह, तो ऐसा लगता है कि चलो थोड़ा बहुत बॉडी स्ट्रेच हो जाए, तो ये हो जाता है, थोड़ा फ्रेशनेस आ जाती है, ये लगता है कि चलो ताजगी आ गई। तो ये चीज़ें हो जाती हैं। चलिए अब फाइलों का भी काम स्टार्ट हो गया है। एक फ़ाइल कंप्लीट हो गई है, ये दूसरी फ़ाइल कंप्लीट करने का ये था कि चलो इसको भी कंप्लीट करना है। और सेकंड वाली, अब थर्ड फाइल जो है उसको लिखना है, उसको कंप्लीट करना है। और ये फाइल जैसे ही कंप्लीट हो जाएगी तो कम से कम ये है कुछ तो 0% काम तो हुआ, 1% सॉरी 1% काम तो हुआ। तो ये हो जाता है, जैसे जैसे हम यदि अपना काम करते जाते हैं तो बड़ी खुशी मिलती है कि चलो अब ये काम से हम फुर्सत हो गए, एक रिलैक्स मिलता है। तो बस यही था कि चलो अब फिर टाइम मिलता नहीं है, सुबह सुबह लिख लो और फिर इसके बाद घर के काम भी, जैसे आप लोग जानते हैं हाउसवाइफ हैं हम लोग, तो ये हो जाता है कि सारे काम काफ़ी 11-12 ऐसे ही बच जाते हैं, क्लीन करते हुए, डस्टिंग करते हुए, खाना बनाते हुए, सारी चीज़ें। एक तो मेरा ऐसे ही बच जाता है। हालांकि हाँ, कुछ टेम्परेरी सॉल्यूशन लोग खाना पीना के लिए जैसे कहीं चले जाते कोई, तो हस्बैंड लोग ये है कि अपना जैसा तैसे थोड़ा बहुत बना लेंगे, लेकिन उतनी अच्छे से उतने हर चीज़ नहीं कर पाते हैं जितना हम लोग करते हैं। हाँ, लेकिन वो अपने मन से अपना बहुत ज़्यादा वो करते हैं, क्या लगता है हाँ मैं सब कर लेता हूँ लेकिन मुझे तो नहीं लगता। यदि ऐसा होता तो मुझे उनकी इतनी पुताई करने के बाद भी यह कमी देखने को नहीं मिलती। लेकिन कहा जाएगा तो वो मानेंगे नहीं, ऐसा हुआ करता है हस्बैंड वाइफ में। कहीं न कहीं मैं उनके ये रहता है कि कहीं न कहीं मैं उनके अकॉर्डिंग पूरा ये रहता है कि नहीं कर पाती होंगी, और कहीं न कहीं वो मेरे अकॉर्डिंग नहीं कर पाती होंगी, ये चीज़ें हो जाती हैं। चलिए तो फिर मैंने अपनी फ़ाइल कंप्लीट की, फिर इसके बाद मैंने देखा कि आम के ये पेड़ में ना छोटी-छोटी हैं बत्तियाँ आ गई हैं। अब चलो आम का बढ़िया बहार आ गई। अब जहाँ देखती हूँ ना तो वहाँ सब कहीं यहाँ ना सबसे ज़्यादा आम के पेड़ लगे हुए हैं, और सब में एकदम ये है कि चलो फरने के उसमें है कि चलो अच्छे फरेंगे, ये चीज़ हो जाती है। तो बढ़िया, अब आम की भी यानी कि आम गर्मी आ गई है तो आम की बहार स्टार्ट। तो बस ये था, अचार भी खाने को मिलेगा, प्लस वैसे आम का जूस है, मैंगो जूस है पीने को मिलेगा सॉरी। और चलिए तो अब ये जो था तो ये तीसरे दिन का था। जैसे आप लोग जानते हैं कि बड़ा वीडियो कर दो ना तो पूरा कर ही नहीं सकते, ये रहता छोटे छोटे क्लिप ही हम ले सकते हैं, पूरा कैसे ही लेंगे। तो बस ये था कि चलो अब इनको जाना था ड्यूटी, और इनका रहता है कि ये 8:30 पे या फिर कभी कभी 8:20 पे इस तरीके से निकल जाते हैं। तो फिर ये रहता, तो मैं 7 बजे तक तो ऐसा है कि मैं किचन में जाती ही नहीं है, कम से कम 7:15 इस तरीके का हो जाए, 7:15 7:20। पर इस तरीके से ये है कि मेरा ये रहता पूरा 1 घंटे मुझे प्रॉपर चाहिए खाना बनाने के लिए, चाहे जो भी बनाना है, 2 से 3 चीज़ें भी अगर मुझे बनानी है तो प्रॉपर 1 घंटा चाहिए। तो ये हो जाता है। हाँ, रोटी के लिए ये है कि मुझे रोटी बनाने में थोड़ा टाइम लगता है। तो क्या है कि मुझे ये रहता है कि मतलब रोटी में मुझे टाइम लगता है थोड़ा बहुत, बाकी का और भी चीज़ें जो भी मुझे बनानी होती है वो फटाक से बन जाती हैं, स्टार्ट किया तुरंत। तो ये हो जाता है। अब वो तो अब आप लोग जानते हैं। तो ये आज बनाना था लौकी, और ये था कि बिरयानी भी काफ़ी दिन से, वेज बिरयानी, आप लोग ये मत सोचिएगा चिकन बिरयानी है वो। तो वेज बिरयानी ज़्यादातर ये खाते हैं। और तो फिर मैंने सिंपल सा बिरयानी ही नहीं कि पुलाव कह सकते हैं। अब मटर का तो ये है, आप लोग जानते हैं कि अब चलिए इसका मौसम चला गया तो अब तो मैं मूंगफली ही डाल के बनाती हूँ ज़्यादातर। थोड़ा पुलाव बनाना है तो आलू डाल के, थोड़ा हल्का टमाटर डाल के, इस तरीके से फ्राई करके, हल्का फ्राई करके
बनाती हूँ और बड़ा सिंपल ही बनाती हूँ। और क्या मतलब ये है कि इनको पसंद है, अच्छी लगती है, ये कहती हैं तुम अच्छी बनाती हो, तो उस वजह से तो मैंने कहा चलो। और फिर ये जैसा मैं बोली थी ये चीज़ बनानी है तो कहेंगे हाँ ठीक है। तो ये खाने के मामले में जो भी मुझे चीज़ अपने हिसाब से खाना होता है, तो अगर मैं चाहूँगी कहूँगी कि ये चीज़ बनानी है तो बोलेंगे ठीक है। तो बस यही था। तो फिर मैंने एक दिन बनाई खीर और ये दूसरे दिन बनाई बिरयानी। बिरयानी नहीं, पुलाव। तो बस इस तरीके का था। और चलिए, अब भैया साड़ी वाड़ी पहनी है बहुत दिनों में, तो ये रहता है अभी मौसम थोड़ा सही है हम लोगों के लिए। जैसे पहले तो जो हमेशा साड़ी पहनती है तो उनके लिए नई बात नहीं होती है, लेकिन मेरे लिए नई बात इसलिए है क्योंकि अभी मौसम सही है, इस वजह से मैं थोड़ा वो साड़ी कैरी कर ले रही हूँ। अभी अप्रैल चल रहा है, हाँ। और फिर वैसे भी अब जैसे ही लास्ट मई या जून से जुलाई इतनी ज़्यादा गर्मी होगी तो फिर क्या है, आप लोग जानते हैं मैक्सी में ही काम चलता है हम लोगों का, हाउस वाइफ का। तो बस ये है। तो बस चलिए, और फिर ये रहता कि रखिए तो थोड़ा बहुत पहनते जा रहे, तो पूरा साड़ी फिनिशिंग जो रहती है वो फिनिशिंग भूल जाती, पहनते नहीं हैं तो बिल्कुल भी, क्योंकि बिल्कुल नहीं पहनती तो फिर ये हो जाता है कि जल्दी नहीं हो पाती। और फिर यदि पहनते रहो तो फिर ये रहता है कि फटाक से कुछ ही मतलब ज़्यादा टाइम नहीं लगता। अभी मैं पहनती रही अपने घर में, मतलब शादी में गई थी भैया की, उसमें मैंने 2-4-6 दिन लगातार पहनी तो फिर इतनी फिनिशिंग आने लगी थी कि सब लोग कहते हाँ बहुत अच्छी साड़ी पहनती। ये भाभी भी यही बोलने लगी थी। और फिर अब यहाँ आ गए तो बस यही है कि अब एक दिन बस साड़ी पहनी हूँ, फिर देखा जाएगा और मौका लगेगा। लेकिन ये है कि अभी हाल मौसम अच्छा है तो पहनती रहूँगी थोड़ा बहुत कभी कभार। और चलिए, अब आज है, अब 9 दुर्गा स्टार्ट हो गई हैं। और चलिए, तो मैंने फिर बढ़िया नहा धो के काम वाम करके फिर बढ़िया दिया जलाया। और फिर मैंने कहा चलो मंदिर तो जैसे आप जा ही नहीं पाती हूँ क्योंकि साथ ही नहीं है कोई। यदि प्रीति रहती तो साथ होता तो कभी कभार जा भी सकती थी। और ये भी इनसे बोलते हैं फिलहाल मैं अकेली हूँ तो इस वजह से अभी मंदिर भी नहीं कहीं जा सकती। तो बस यही है कि मेरा यही अपने घर की सुख शांति समृद्धि के लिए तो प्रार्थना करती हूँ, वो भी नीच कह सकते हैं। और हम लोग जो दिया जलाते हैं इसका महत्व अपना ही अलग महत्व है। जैसे कि हमारे घर में सुख समृद्धि, हमारे पति बच्चे परिवार अच्छे रहें, खुश रहें।